अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मैं सदम दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट की दुनिया पे अली हैं दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। दोस्तों आज आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जो कॉमनवेल्थ गेम्स इस वक्त जारी हैं, पाकिस्तान उसमें इतना ज्यादा परेशान कुन क्यों जो है परफॉर्मेंसेस दिखा रहा है, क्यों पाकिस्तान लगातार जो है डिक्लाइन की तरफ है, यानी कि पाकिस्तान की जो गोल्ड मेडल्स की तादाद है वो बिल्कुल ही नहीं है। दूसरी तरफ इंडिया ने जो है वो एक लगातार जो है गोल्ड मेडल की प्रवास पकड़ी हुई है। आज भी उनका एक लड़का जो है गोल्ड मेडल जीत गया है। तो बात करेंगे कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स में इंडिया से इतना पीछे क्यों दिखाई दे रहा है। और एक तरफ वुमेन्स की बात करें, वो भी हार गई है, ये क्या स्टोरी है ये भी डिस्कस करेंगे। और हॉकी भी गया भाई। और उसके बाद बात करेंगे विराट कोहली की चीफ आज जो सिलेक्टर्स है उनसे भी मुलाकात हुई है, क्या बात हुई है उसमें, उसके ऊपर बात करेंगे। और बात करेंगे जी लास्ट में जो हमारे पास अपडेट निकलकर सामने आ रही है वो आ रही है, कल खेला जाना है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का मैच, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर और पहली दफा चैनल को आदमी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सब जो नंबर खबर आ रही है वो हमारे पास ये निकलकर सामने आ रही है कि दाऊद साहब लगातार जो है पुअर परफॉर्मेंसेस का जो सिलसिला है वो जारी सारी है और बड़े ही जोरों शोर से जो है लगातार आपकी पुअर परफॉर्मेंसेस जारी है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, एक गोल्ड आप नहीं जीत पाए हैं और इंडिया लगातार रोज गोल्ड जीत रहा है। देखिए आज पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ मैच था और 4 गोल न्यूजीलैंड ने आपको मारे, आपने सिर्फ 1 गोल मारा और आज आप हॉकी में भी हार गए। आपका कौमी गेम था बिल्कुल। और अगले आपके जो है वो नेक्स्ट अब आपको जो 2 मैचेस हैं वो लाजमी जीतने हैं और स्कॉटलैंड के साथ आपका मैच है अगला 3 अगस्त को, जो तगड़ी टीम है स्कॉटलैंड आपके हिसाब से देखा जाए तो काफी माड़े हालात नजर आ रहे हैं। एक भी मेडल आप नहीं जीते, आपकी जो स्विमर है वो भी बाहर हो गई हैं आज, उनकी भी पुअर परफॉर्मेंसेस थी। आपकी वुमेन है वो भी आज बाहर हो गई हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, जैसे वो आउट क्लास उनको आज इंडिया ने किया। स्मृति मंधाना ने जो आज बल्लेबाजी किया है, हम सिवाय दिल गुर्दे के अलावा कुछ जीते नहीं आज भी। फिर आप बात करें तो अभी तक जो मेरे पास पॉइंट्स टेबल अगर आपके साथ वो मैं शेयर करता हूं थोड़ी देर बाद, लेकिन उससे पहले बता दें कि जो जेरेमी है लाला रनूगा, अब नाम उनका थोड़ा सा मुश्किल है, अगर गलती होगी तो माफ कीजिएगा, जेरेमी लाल रिनूगा, वेट लिफ्टिंग में उन्होंने भी आज कमाल कर दिया। साहब उन्होंने भी धमाल कर दिया और उन्होंने जीत लिया। उन्होंने पहली अटेम्प्ट में 136 का वेट उठाया था, 137 को उठाया था। और मैं आपसे जब हम देख भी रहे थे, याद है आपको, मैं आपको बोल भी रहा था कि यार ये तो स्लिम से नजर आ रहे हैं, लग तो नहीं था कि इतना उठा सकेंगे, लेकिन जेरेमी ने हैरान कर दिया भाई। मैंने इनको उस टाइम कहा था यार ये तो इतना हैवी बंदा नहीं लग रहा, मतलब कोई इतना मोटा ताजा लग नहीं रहा, बड़ा मतलब हाँ बहुत मुनासिब सब लग रहा था। उनके जो कंपैरिजन जो मुकाबले थे जिनके साथ वो मुझे बड़े तगड़े नजर आ रहे थे, लेकिन उसने भाई बताया कि मैं स्ट्रांग हूं और जो जज्बा है मेरे अंदर वो मैं करके दिखाऊंगा। और उसके साथ ही इंडिया का दूसरा गोल्ड मेडल भी आ गया है। क्या बात। इंडिया करंटली 5 जो है वो मेडल्स जीत चुका है, जिनमें से इन्होंने 2 सिल्वर के, 2 गोल्ड के और 1 ब्रॉन्ज का हासिल कर लिया है। और इवन ये तो आगे फाइट कर रहे हैं और इस टाइम इंडिया जो है वो ओवरऑल 6 में है, टॉप 6 में। और आप तो पॉइंट्स टेबल में हो ही नहीं, पॉइंट्स टेबल के जो मेरे पास लिस्ट है टॉप 10 की, उसमें आपका नाम ही के शामिल नहीं है। तो यार ये और इंडिया टॉप 6 में आ चुका है। कितनी बुरी बात है कि स्पोर्ट्स फेडरेशंस जो है यहाँ पे बनी हुई हैं, नाम निहाद लोग जो है उसमें कभी घुसे होते हैं, कभी निकले होते हैं, कभी लोग कहते हैं कि हम सदर रहे हैं, कभी ये हैं तो कभी वो हैं। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंसेस की बात करें तो स्पोर्ट्स फेडरेशन की परफॉर्मेंस 0 है दोस्तों, वाकई 0। और आप देखो कल उनकी जो है जिस तरह से मारी बाई जो है बाई जो उन्होंने कल चन्नू ने जिस तरह से कल वेट लिफ्टिंग में जो है वो जीता, फिर ओलंपिक में नीरज जिस तरह से जीत कर आते रहे, तो ये एक पूरा सेटअप होता है कि जब एक पूरा, अब देखो हर जगह वो जीत रहे हैं। हम हॉकी में भी हार गए, हम कल परसों बारबेडॉस से हार गए, चलो आज इंडिया से हारे हैं, वो ठीक है, वो फैंस के सेंटीमेंट्स होते हैं, वो ज्यादा गुस्सा आता है, ज्यादा बुरा लगा कि इंडिया से भी हम हार गए हैं क्योंकि जबान एक जैसी है। फिर इंडियन फैंस ट्रोल करते हैं, पाकिस्तानी फैंस को तो गुस्सा आता है। लेकिन बारबेडॉस से आप हार गए, वो क्या वजह थी? उनके तो 7 खिलाड़ी पहली बार खेल रहे थे, वो तो डेब्यूटेंट थे 7, आप उनसे हार गए वुमेन्स में। फिर आप देखो तो आज हॉकी हार गए, हॉकी तो न्यूजीलैंड के साथ था। फिर आप देखो स्विमर्स आपकी आज बाहर हो गई। मसले बहुत हैं, बहाने बहुत हैं। देखो मैं हमेशा कहता हूं जब आपके बहाने खत्म होंगे तो आप आगे जाओगे। सही बात। अगर आपके बहाने खत्म नहीं हुए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप देख लो इंडिया टॉप 6 में नजर आ रहा है, आप कहीं भी नहीं। और ये बाहर इतनी हैवी मुल्कों से कॉम्पीट किया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, कनाडा, स्कॉटलैंड से इंडिया कॉम्पीट कर रहा है। और आप देखो तो कहीं नजर नहीं आ रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में। मसला ही सबसे बड़ा यह है कि हमारा फोकस कहीं और होता है। जब आपका फोकस कहीं और है, आपका घूमने फिरने पे है, आपका बताऊं क्या फोकस है, आप कहते हो कॉमनवेल्थ में हम चले गए, एक बार हमारा नाम आ गया, बस हम वहां पे चले गए। देखो वहां पर पहुंचना बड़ी बात नहीं होती, वहां पर पहुंच के अपना जज्बा शो करना वो होता है। यहां पर क्या लड़े, बस हम वहां चले गए, कॉमनवेल्थ में चले गए, ओलंपिक में चले गए, हमारे नाम के साथ एक ओलंपियन लग गया, बस ये हमने पूरा कर लिया। आपकी सोच इतनी सी है, बस हम खुश हो गए। अगर आप सोचोगे ना यार नीरज चोपड़ा की तरह मैं करके दिखाऊंगा, यार मैं थोड़े पे खुश नहीं होगा, मैं करके दिखाऊंगा, तो फिर बहुत आगे आप जाते हो। आप देखो इनकी वुमेन्स भी गई है, उन्होंने कारनामा अंजाम दिया। अब ये जो है ये जेरेमी
ये कितने छोटे घर का लड़का है, गरीब गांव का लड़का है, लेकिन उसने आप देखिए करके दिखाया है आज कि मैं कर सकता हूं, और आज गोल्ड मेडल जितवा दिया। वुमेन्स इनकी आज जीत गई। कल जो मैरी बाई ने जो है वो मीरा बाई जो है उन्होंने कल जो है वो वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जितवा दिया था। आज वुमेन्स इनकी जो है वो क्रिकेट जीत गई आपसे। तो लगातार अगर आप देखें तो दाऊद साहब जो परफॉर्मेंसेज हैं वो आपकी स्पोर्ट्स की तरफ से, दाऊद अगर देखा जाए ना ऑन द सीरियस नोट तो एथलीट्स का भी उतना कसूर नहीं है। अगर आप देखा जाए वो सच बोलते हैं। उनका मैं एक इंटरव्यू भी देख रहा था, एक इंडियन न्यूज को इंटरव्यू दे रही थी, तो वो हमारी एथलीट कह रही है कि हम तो ड्रीम कर रहे हैं कि जो फैसिलिटीज इंडिया को मिली है वो हमें मिले, ये लोग फैसिलिटीज ही नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, मैं कल सुन रहा था लाहौर कलंदर के जो ऑनर है वो राणा साहब जो है, उनकी मैं बात सुन रहा था, समीर राणा की। वो कहते हैं कि आप आईपीएल से अपने आप को मिलाते हैं। वो कहते हैं कि आईपीएल ने जो अपना बिजनेस मॉडल की खैर वो बात कर रहे थे, वो कहते हैं कि उन्होंने आईपीएल ने ऐसा बिजनेस मॉडल बनाया कि उनके फ्रेंचाइज कमा रहे हैं पैसा, और फिर वो जब खिलाड़ियों में देते हैं तो उन्हें मसला नहीं होता। वो कहते हैं, समीर राणा कहते हैं, उन्होंने जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेची है इंडिया ने, वो देखें आप पीकेआर में अगर आप कन्वर्ट करें तो वो हमारा कैलकुलेटर जवाब दे देगा। 50,000 करोड़ यार, 48,000 करोड़, वो आप इंडियन रुपीस में अगर आप पीकेआर में करोगे तो पता नहीं कितना बन जाता है, 1.5 लाख, पता नहीं कितना करोड़ बनता है। कैलकुलेटर ही हमारे पास नहीं है जो हम ये अमाउंट बता सके, इतनी बड़ी अमाउंट है। तो इतनी बड़ी अमाउंट जब कर रहे हैं तो कहते हैं फिर डिवाइड भी वो करते हैं, ऐसे ही फिर फ्रेंचाइज भी कमा रही है, खिलाड़ी भी कमा रहे हैं। लेकिन आप वो कहते हैं कि आप हमें, वो कह रहे हैं कि 4 साल से हम घाटे पर हैं, हम नुकसान पे हैं, हम कमा ही नहीं पा रहे, क्योंकि वो कहते हैं कि आपका जो बिजनेस मॉडल है वही फ्लॉप है। वो कहते हैं आप किसी और से मत सीखिए। समीर राणा ने कहा था, ये मैं बात नहीं कर रहा, वो कहते हैं आप इंडिया से सीखे, आपको कुछ नई लॉजिक नहीं लगाने, नए फॉर्मूले नहीं लगाने कि क्या मैंने करना है, कोई नया कोई चीज इजाद नहीं करनी केमिकल फॉर्मूले लगा के, आपको बस वो करना है जो इंडिया कर रहा है। सही बात है। आप उसको फॉलो करोगे। अगर आप उसको फॉलो करते हुए 50% में भी चले जाते हो, वो कहते चलो उतने हम नहीं कमाते, वो कहते हैं 48,000 करोड़ इंडियन रुपीस में, हम इंडियन रुपीस में 10,000 करोड़ भी कमाते हैं, तो भाई ये पीकेआर में ये भी 30,000 करोड़ तक बन जाएगा। सही बात। 25, 28, 30,000 करोड़, ये बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट है पीकेआर के लिए, और फिर भी हम बहुत कुछ कमा लेंगे। लेकिन इसी यही जो उनकी समीर राणा जो लाहौर कलंदर के फ्रेंचाइज ऑनर है, यही उनकी बात इंप्लीमेंट होती है आपकी स्पोर्ट्स में। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको ज्यादा कोई केमिकल के या कोई मैथ के फॉर्मूले नहीं बनाने, अलजेब्रा के फॉर्मूले नहीं बनाने, बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। आपको इंडिया से सीखना है हार्ड वर्क। हमने हार्ड वर्क कैसे करनी है, हमें सिर्फ हार्ड वर्क करनी है और हम आगे जा सकते हैं। टैलेंट है, ऐसी बात नहीं कि टैलेंट नहीं है, सिर्फ हमें हार्ड वर्क करना है कि हम कर सकते हैं। आप करके दिखाएंगे, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको खाली अपने छोटे छोटे गोल सेट करने हैं। आपकी जो वुमेन्स की टीमें हैं, आपकी जो, देखो यार कल मीरा बाई थी, मैं उनकी इंस्पायरेशन स्टोरी सुन रहा था, भाई उन्होंने कितनी मेहनत किया, कितनी हार्ड वर्क किया, उन्होंने स्पाइसी मिर्चों वाली चीजें छोड़ दी थी। सही बात है। आपकी वुमेन्स की खिलाड़ियां जो है क्रिकेट टीम की, ड्यूटी पे बुलाया, पकौड़े समोसे खाती रही हैं भर भर के, इसलिए, और प्रैक्टिस उन्होंने नहीं की, उन्होंने मिर्च नमक को हाथ नहीं लगाया, इतने अरसे उबले हुए खाने खाए हैं। यार कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। अगर आप 11 अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रही है ना, आप पूरे मुल्क की बेस्ट हैं और आपके ऊपर जिम्मेदारी भी आती है, तो ये चीजें समझने की जरूरत है जो शायद ये समझते नहीं है, और इस वजह से आज, और नहीं समझते, इस वजह से आज आपका 0 मेडल है। जो मेरे पास लिस्ट है उसमें अगर आपको मैं दिखा भी देता हूं लिस्ट, तो अभी इसलिए हम कहीं भी टॉप 10 में नहीं आते, आप लिस्ट भी देख ले, कहीं भी हम टॉप 10 में भी जो पाकिस्तान नहीं आता, और इसकी वजह ही खाली ये है कि हम वो मेहनत ही नहीं कर रहे, हम जिम्मेदारी नहीं ले रहे, हम जिम्मेदारी ही नहीं ले रहे, तो फिर हम कहां से आएंगे। सही बात। बहरहाल अली साहब आगे चलें। चले जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट निकल कर सामने आ रही है जी, वो अपडेट हमारे पास ये निकल कर सामने आ रही है कि विराट कोहली की भी दाऊद से पहले बात कर लेते हैं। आज मुलाकात हुई है जी, जो सिलेक्टर्स हैं उनको उन्होंने क्लियर मैसेज दे दिया है कि मैं जो है वो जिम्बाब्वे वाली सीरीज के लिए अवेलेबल नहीं हूं, लेकिन एशिया कप से ऑनवर्ड मैं अवेलेबल हूं। फिर जो आपका टफ शेड्यूल है, क्योंकि एशिया कप आपने खेलना है, फिर उसके बाद आपने ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना है, 3 T20s वहां पर है आपके, फिर साउथ अफ्रीका के साथ आपके 3 T20s और 3 ODIs हैं, फिर आपने ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के लिए फ्लाई कर जाना है। तो वो कह रहे हैं कि इन सारी सीरीजों के लिए मैं अवेलेबल हूं। देखिए, पता नहीं अभी शायद फोन पर उनकी बात हुई है, लेकिन सिलेक्शन कमेटी ने जो कंफर्मेशन दी है और उन्होंने कहा कि विराट से हमारी बात हुई है, और विराट ने इस बात की कंफर्मेशन दिया है कि जिम्बाब्वे की सीरीज तक मैं अवेलेबल नहीं हूं, लेकिन एशिया कप मैं खेलूंगा और उसके लिए मैं अवेलेबल हूं, और उसके बाद में वर्ल्ड कप तक जो मैं अवेलेबल रहूंगा, लेकिन जिम्बाब्वे तक जो है वो मैं रेस्ट पर हूं, मैं छुट्टियों पर हूं। तो उन्होंने साफ कह दिया था कि मैं वेस्ट इंडीज भी नहीं जा रहा और जिम्बाब्वे के साथ भी मैं नहीं खेलूंगा, लेकिन एशिया कप और उससे ऑनवर्ड मैं खेलूंगा। लेकिन जाहिर है मैं भी चाहता था, आप भी चाहते थे कि विराट के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट हल्की सीरीज और इंपॉर्टेंट सीरीज है, अगर जिम्बाब्वे के साथ वो रन बनाते हैं तो उनको बड़ा हेल्प मिलेगा। इवन मैं कहता हूं विराट, क्योंकि राहुल भी, कल हमने कम्युनिटी में पोल कराया था कि इंडिया को अपने ओपनर कौन होने चाहिए वर्ल्ड कप के लिए या एशिया कप के लिए, तो जो 70% लोग हैं उन्होंने इस हक में वोट दिया है। ये यूट्यूब के कम्युनिटी पोल में वोट हुआ था और उन्होंने वोट ये दिया है कि रोहित और केएल राहुल को ओपन करना चाहिए, और सेकंड नंबर की जो ऑलमोस्ट
20% जो वोट था वो था कि रोहित और विराट को ओपन करनी चाहिए, यानी कि अगर राहुल अवेलेबल नहीं तो फिर विराट को ओपन करना चाहिए। तो अभी राहुल इतने अरसे से गायब हैं, आईपीएल के बाद से वो नहीं खेले हैं। साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में कप्तान थे, फिर लास्ट मोमेंट पे वो बाहर हो गए, फिर ग्रोइन इंजरी थी, फिर कोविड हो गया, फिर ग्रोइन इंजरी हो गई। तो बेहतर ये कि केएल राहुल को भी चाहिए कि जिम्बाब्वे के साथ जाएं और रन बनाएं, अपना बल्ला सीधा करें, खेलें, शॉट्स मारेंगे, बेशक रन थोड़े कम भी बनते हैं लेकिन एक फॉर्म आएगी, मैच खेलेंगे, आपको एक प्रैक्टिस मिलेगी। आज इवन बांग्लादेश और जिम्बाब्वे का मैच भी हो रहा था, मुसद्दिक हुसैन ने 5 खिलाड़ी आउट किया और आज बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे को हरा दिया है। उससे पहले जब कल मैच खेला गया था तो कल जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश को हरा दिया था, तो सीरीज उनकी भी 1-1 से बराबर हो गई है। साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का मैच जारी है। अलबत्ता अभी तक अगर आपने क्रिक फीवर ऐप डाउनलोड नहीं किया है, जहां पर पाकिस्तान और इंडिया की मैच भी आपको मिल जाएगा, इसके अलावा जो इंग्लैंड साउथ अफ्रीका का मैच है वो भी मिल जाएगा, जिम्बाब्वे बांग्लादेश का मिल जाएगा, क्रिकेट की अपडेट्स, न्यूज, क्विज सब कुछ आपको मिलते हैं एक ही जगह पे। बहुत मजेदार ऐप है, डाउनलोड कीजिए, गूगल प्ले स्टोर पर लिखिए क्रिक फीवर, ऑरेंज कर लोगों का डाउनलोड लाजमी कीजिए। तो कल प्लेइंग 11 क्या होने जा रही है? तो दाऊद साहब कल जो सूरत बन रही है वो तो यही बन रही है कि लग रहा है कि लगभग तकरीबन सेम प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे, क्योंकि पिछला मैच भी दाऊद साहब जीते हुए हैं। अभी जीते तो बहुत अच्छा है इंडिया, और कल सॉरी जो भी 2 दिन पहले जो मैच हुआ था उसमें कार्तिक ने जैसे हीरोइक दिखाई थी, अनबिलीवेबल वाली उन्होंने बैटिंग की थी और अपने आप को एक बार फिर प्रूफ कर दिया कि एशिया कप में वो जा रहे हैं और उनको कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन अली कल अगर आप देखो तो इस बार इंडिया की टीम में जो चीज नजर आ रही है कि वो ओपनिंग स्लॉट में बहुत तब्दीलियां कर रहे हैं। देखिए अगर आप 6 महीने में कोई इंडिया ने 7 ओपनर तो ट्राई कर लिया, 7 से 8 जोड़ियां ट्राई हो गई हैं। आप देखें सूर्य कुमार यादव भी पिछले मैच में ट्राई हो गए थे, उससे पहले पंत भी हो गए थे, हर कोई दीपक हुडा को भी ट्राई कर लिया, सबको ट्राई किया जा रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि अब ये सवाल, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि कल ओपन कौन करेगा। सूर्य कुमार यादव के साथ मुझे तो नहीं लग रहा कि कल ओपन करेंगे वो। पंत मेरे ख्याल से एक बेटर ऑप्शन हो सकता है अगर आपके पास और कोई नहीं है, विराट भी नहीं है, केएल राहुल भी नहीं है। तो अगर आप मुझसे पूछे तो मैं शायद पंत को तैयार करूं ओपन के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि पंत ओपनिंग के लिए ठीक है। इसके अलावा पंत की T20 में उस तरीके से सॉलिड जगह नहीं बन पाएगी जब राहुल भी आएंगे, विराट भी आएंगे, सूर्य कुमार यादव भी टीम में होंगे, दीपक हुडा आपकी बेंच में बैठे होंगे। अब देखें अय्यर का बल्ला भी नहीं चला, मैं कम से कम एटलीस्ट संजू सैमसन को इस प्लेइंग 11 में देख रहा हूं कि एटलीस्ट आप 3 नंबर पे अय्यर को आप बाहर बिठा के आप संजू को खिला सकते हो, क्योंकि अय्यर कोहली देखो सबसे बड़ी बात यह कि अय्यर को आप ओडीआई में आप चांस दीजिए, अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन क्या आप अय्यर को वर्ल्ड कप में खिलाओगे? क्या आप अपनी पहली प्लेइंग 11 में वो आपको चांस मिल सकता है उनको? एक तो ये ऑस्ट्रेलिया में वो बाउंसर के अगेंस्ट स्ट्रगल करेंगे, दूसरी बात ये कि अय्यर के जो जिस तरह वो खेलते हैं, विराट भी जब आपके साथ होंगे आप कैसे उनको खिलाओगे? केएल राहुल हो गए, विराट हो गए, भाई आप इतने सारे को कैसे प्लेइंग 11 में मौका दोगे? और फिर आप सूर्य कुमार यादव के साथ जाओगे, दीपक हुडा को इवन मैं चाहता हूं कि मौका मिले, संजू सैमसन जिस तरह की बैटिंग करते हैं आपको उनको मौका देना चाहिए, पंत को आप कहां खिलाओगे? तो ये वो सवाल है। मुझे नहीं लग रहा कि आप अय्यर को आपके जाना चाहिए अय्यर के साथ, उनकी जगह एटलीस्ट मैं कल चाहता हूं कि आप संजू सैमसन के साथ जाएं। बाकी बॉलिंग की बात करें तो उसमें तो कोई तब्दीली बनती नहीं है। ये एक स्लॉट मुझे नजर आ रही है जिसमें आप तब्दीली कर सकते हो कि आप अय्यर को बाहर बिठा के संजू सैमसन को ला सकते हो, और उससे आप ये कर सकते हो कि संजू को और रोहित की आप ओपनिंग भी करवा सकते हो, और नंबर 3 पे फिर आप सूर्य कुमार यादव को फिट करा सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि आज हमारा शो आपको अच्छा, मौसम का लोग पूछ रहे हैं, ये सेंट नेविस किड्स एंड नेविट्स में मैच है तो मौसम क्लियर है। इवन आज का अगर मौसम की बात करूं तो बहुत बादल थे, क्लाउडी वेदर था, लेकिन कल का जो मौसम है वो क्लियर नजर आ रहा है। अलबत्ता बादल है लेकिन बारिश नजर नहीं आ रही। तो उम्मीद करते हैं कि आज हमारे शो आपको आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए कि ऐप को डाउनलोड कीजिए, पेज को भी फॉलो कर लीजिए। बाय बाय, ख्याल रखिएगा।